अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से अनहेल्थी प्रेगनेंसी सिम्टम्स शेयर करूंगी। हमल के दौरान अपने बच्चे के सेहतमंद होने की फ़िक्र करना मामूल की बात है। आपके जिस्म में ज़्यादातर तब्दीलियां हमल का हिस्सा होती हैं। ख़ास तौर पर अगर ये आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हो तो आपको अपने जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां नज़र आएंगी। इनमें से बहुत सी तब्दीलियां और अलामात बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और ज़्यादातर ख़वातीन को सेहतमंद हमल होता है। फिर भी कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अलामात इस बात की निशानदेही करती हैं कि हो सकता है मामला ठीक ना हो और ये प्रेगनेंसी की संगीन पेचीदगियों की तरफ इशारा हो सकता है। तो ऐसे में अनहेल्थी प्रेगनेंसी सिम्टम्स जानकर जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से मशवरा करना ही आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। तो आइए जानते हैं अनहेल्थी प्रेगनेंसी सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HCG एक हार्मोन है जो यूट्रस में एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने के बाद प्लाजेंटा के जरिए प्रोड्यूस होता है। हमल के दौरान ट्राइमेस्टर के लिहाज से HCG की सतह में उतार चढ़ाव आता रहता है। आम तौर पर हमल के 9वें से 16वें वीक के दौरान HCG की सतह बहुत ज़्यादा हाई होती है। HCG का लेवल एक हामला औरत से दूसरी हामला औरत में मुख्तलिफ होता है। समटाइम्स लो HCG लेवल अस्काते हमल की तरफ इशारा हो सकता है। आम तौर पर मॉर्निंग सिकनेस हमल को मुतासिर किए बगैर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ताहम कुछ हामला ख़वातीन में मॉर्निंग सिकनेस का अचानक कता हो जाना HCG की कम सतह की वजह से भी हो सकता है, जो अस्काते हमल की तरफ इशारा करता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो डॉक्टर से मशवरा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके बच्चे को कोई ख़तरा नहीं है। हमल के दौरान औरत का जिस्म बहुत सी हार्मोनल तब्दीलियों से गुजरता है, जिससे ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हमल की तरक्की के साथ ही वो भारी और भरपूर महसूस होते हैं। ताहम ब्रेस्ट साइज में अचानक कमी अस्काते हमल की तरफ इशारा हो सकती है। हमल के दौरान बच्चे की हरकत 18वें हफ्ते के इर्द गिर्द महसूस की जा सकती है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब बच्चा आवाज़ और रोशनी पर रद्द अमल का इजहार करने लगता है। माहिरीन का कहना है कि हामला औरत को इस अरसे के दौरान हर 2 घंटे में तकरीबन 10 किक्स का तजर्बा करना चाहिए। लेकिन अगर आपको 24 घंटे तक बेबी मूवमेंट फील ना हो रही हो तो फ़ौरन डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये आपके हमल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमल के दौरान ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की सतह में थोड़ा बहुत इजाफा मामूल की बात है। दर हकीकत ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को हमल के दौरान नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की सतह में अचानक बहुत ज़्यादा इजाफा प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ पेचीदगियों का सबब बन सकता है। प्लाजेंटा की पोजीशन में तब्दीली भी अनहेल्थी प्रेगनेंसी की एक अलामत है, क्योंकि जब प्लाजेंटा प्रीमेच्योरली यूट्रस से अलग हो जाता है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। लिहाजा हमेशा आपको प्लाजेंटल पोजीशन चेक करते रहना चाहिए। हमल के दौरान बुखार को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बुखार हमल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के ख़तरे का इशारा हो सकता है। वजैनल डिस्चार्ज हामला ख़वातीन में एक कॉमन कंडीशन है। हमल बढ़ने के साथ ही इसमें इजाफा हो सकता है। आम तौर पर हामला ख़वातीन में वजैनल डिस्चार्ज साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट और बो के बगैर होता है। ताहम अगर आपको तेज़ बो के साथ येलो या ग्रीनिश डिस्चार्ज नज़र आए तो बगैर किसी ताख़ीर के अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि ये डिस्चार्ज सर्वाइकल इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, जो अस्काते हमल की अलामत है। सिम्टम्स क्या कहती हैं, इन पर गौर करके अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि किसी बड़ी परेशानी से बचा जा सके, क्योंकि महफूज रहना हमेशा अच्छा होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।